मस्जिद तो बना दी पल भर में ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था बरसों में नमाजी बन न सका। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जहान इल्म की वीडियोज़ में एक मरतबा फिर से खुश आमदीद। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं मौजूद हूँ ज़िला तलगंग के तहसील टम्मन में और यहाँ के जंगल को एक्सप्लोर कर रहे हैं। मेरे लेफ़्ट तरफ आप देख सकते हैं कि एक मस्जिद मौजूद है जो अभी तो नई हालत में है, नई तामीर है, लेकिन ये मुसलमानों ने एक रात में आज से तकरीबन 80 से 85 साल कबल तामीर की थी। और मेरे राइट तरफ ये नीची सी जगह में एक चश्मा है जो हिंदुओं की शनान घाट, जिसमें यानी हिंदू नहाते और अपने आप को पाक शुमार करते, पवित्र कहते। तो आपको मुकम्मल विज़िट करवाते हैं इंशाल्लाह, मस्जिद का भी विज़िट करवाते हैं, मुकम्मल तारीख़ बताते हैं और साथ इस चश्मे का भी और जो हिंदुओं की शनान घाट जिसे वो कहते हैं उसका भी विज़िट करवाते हैं। तो चलिए हमारे साथ। तो ये जो माशाल्लाह यहाँ का व्यू देखें, व्यू बड़ा ही ज़बरदस्त है। ये खजूरों के बड़े बड़े किस्म बाग ही कह सकते हैं, चूँकि 15-20 जिधर खजूरों के दरख्त लगे हों वो बाग ही होता है और बड़ा ही प्यारा मकतब अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मंजर है। तो आज से तकरीबन 100 साल के करीब यहाँ क्या मंजर होगा, हालांकि आज भी दुनिया इतनी तरक्की कर चुकी है फिर भी यहाँ पर बिल्कुल वीरानी है, बिल्कुल सन्नाटा सा है, परिंदों की आवाज़ों के अलावा कोई और आवाज़ नहीं है, कोई आबादी नहीं है, कोई घर नहीं है। तो आज से तकरीबन 100 साल पहले यहाँ क्या हालात होते थे, मुसलमान और हिंदू और सिख यानी जितने भी मज़ाहिब थे वो सारे यहाँ इकट्ठे आबाद थे। तो आपको विज़िट करवाते हैं जो हिंदुओं की शनान घाट है, जहाँ हिंदू अपनी इबादत करके नहाते थे और अपने आप को पाक शुमार करते, अपने आप को पवित्र समझते कि हम इस पानी में नहाकर अब वो पाक हो चुके हैं। पहले आपको इसका विज़िट कराते हैं, उसके बाद इंशाअल्लाह ताला आपको उस मस्जिद में लेकर जाते हैं जिस मस्जिद की बड़ी अजीम तारीख़ है, जो मुसलमानों ने एक रात में तामीर की थी। तो ये देखिए जी, ये भी तो मुकम्मल तौर पर ये खुश्क हो चुका है, सूख चुका है इसका पानी, लेकिन ये मुकम्मल असरात शायद आपने कई वीडियोज़ वगैरह में इस चीज़ को नोट किया हो, देखा हो कि हिंदू जब अपनी इबादत करते हैं उसके बाद ऐसी जगहों पर ऐसी बिल्कुल सीढ़ियाँ बनी होती हैं और ऐसे चश्मे होते हैं और पानी वहाँ जमा होता है, वहाँ हिंदू अपनी इबादत करके वहाँ नहाते हैं और अपने आप को पाक शुमार करते हैं। ये देखें जी, ये वो जगह है हिंदुओं की शनान घाट जैसे हिंदी में कहते हैं और उर्दू में हम इसे एक किस्म का गुसल खाना भी कह सकते हैं, क्योंकि हिंदू का जब हिंदू यहाँ इबादत करते अपनी और यहाँ आकर इबादत के बाद अपना गुस्ल करते और अपने आप को पाक तस्वर करते। अभी तो ये बिल्कुल खाली हो चुका है और ये सारा गंदगी से मतलब भर चुका है, पानी बिल्कुल इसमें नहीं रहा। लेकिन कुछ अरसा कबल हम खुद यहाँ आते और काफ़ी गहराई तक यानी इसमें पानी होता। अब तो पानी बिल्कुल सूख चुका है, क्योंकि आसपास के करीब खेत हैं, लोग यहाँ मुसलमान जो किसान हैं वो यहाँ खेतों को पानी लगाते हैं। ये जी हमारे साथ एक मकामी साथी मौजूद हैं जो इनसे हमारी मुलाकात इधर हुई है, तो ये कुछ मालूमात हमें फराहम कर रहे हैं इस चश्मे के मुतालिक। तो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, आपका क्या नाम है जी? अमीर खान नाम है। अच्छा, अमीर खान साहब ये मकामी है, इधर के रहने वाले हैं? जी जी, यहाँ पे मकामी है। अच्छा, तो ये चश्मा जो है ये तकरीबन कितने अरसा कबल इसको हो गया? ये तो अभी इसकी हालत बड़ी ख़राब हुई पड़ी है, हालांकि हमने सुना कि ये बड़ा एक तारीख़ी विरसा है। मेरी 55 साल उम्र है, इससे पहले का है। अच्छा, ये अमीर खान साहब फरमा रहे हैं कि इनकी 55 साल उम्र है और इनकी उम्र से भी पहले यानी जैसे आपको बताया कि तकरीबन 80 से 85 साल इस चश्मे को हो गए हैं। तो आपने इस चश्मे में क्या ख़ास बात देखी बचपन से? ये हम छोटे छोटे होते थे जब 12-13 साल के, तो यहाँ पे आते थे तैरने के लिए। अलहदा एक निज़ाम बना हुआ था जहाँ पे औरतें कपड़े वगैरह धुलाई करती थी। ये जो हिस्सा दूसरा है, यहाँ पे मर्द जो है वो नहाने के लिए आते थे और इस साइड पे वो अलहदा एक कपड़े धोने के लिए टंकियाँ बनी हुई थी। वो सारा कुछ ख़त्म हो गया और लिहाजा इसके लिए हम ये कहेंगे कि गवर्नमेंट जो है इसके तारीख़ी विरसे के लिए कुछ न कुछ करे और इसको दोबारा बहाल करे। एक ये पिकनिक पॉइंट भी है और ये इतना साफ़ सुथरा होता था कि यहाँ पे एक सुई भी जाती तो वो नज़र आती, लेकिन अभी ये बिल्कुल ख़त्म हो गया है और तबाह हो गया है। लिहाजा हमारी अपील है कि इसे दोबारा बहाल किया जाए, गवर्नमेंट इस पर ध्यान दे।
नाज़रीन देखिए, यहाँ के मकामी लोग इस बात की अपील करते हैं हुकूमत पाकिस्तान से, हुकूमत पंजाब से, और ख़ुसूसन जो विरसा कदीम की जो वजारत है उनसे अपील करते हैं कि ये इस पिकनिक पॉइंट को, इस विरसे को महफूज तरीन बनाया जाए, इसकी सफाई सुथराई करवाई जाए और इस पिकनिक पॉइंट को मज़ीद एक अच्छी तरीके से हमारी आने वाली आगे नस्ल के सामने प्रमोट किया जाए कि बड़ी उम्र के लोग और पुराने ज़माने के लोग किस तरीके से मुश्किलात के साथ यहाँ आते, यहाँ औरतें कपड़े भी धोती, मर्द हजरात भी यहाँ तशरीफ़ लाते, और एक मतलब उस वक्त की एक ज़रूरत थी, आजकल के लिहाज से ये एक पिकनिक पॉइंट बन गया। अच्छा, पाकिस्तान बनने से कबल ये क्या चीज़ थी? ये चश्मा था, बिल्कुल साफ सुथरा था। ये धर्मशाल थी, जब हिंदू वगैरह जो है ना मुर्दे वगैरह जलाते थे, यहाँ पे जो खज्जी के दरख्त है, यहाँ पे हिंदू की धर्मशाल है। अच्छा, धर्मशाला, एक और नई बात आपके सामने लेकर आते हैं। अमीर खान साहब बता रहे हैं कि पाकिस्तान बनने से कबल ये जो खजूर के दरख्त हैं इनके दरमियान धर्मशाला थी, यानी जहां हिंदू अपने मुर्दों को जलाया करते थे, और साथ ही ये उनकी स्नान घाट जहां हिंदू अपनी इबादत करके गुस्ल किया करते थे। तो ये एक बड़ी ही पुरानी और तारीख़ी विरसा है। तकरीबन ज़िला तलगांग में कोई चंद एक ऐसी जगह मौजूद होंगी जिनमें हमारे टम्मन में अल्हम्दुलिल्लाह ये जगह मौजूद है, और एक बड़ा ही तारीख़ी विरसा। अच्छा, उस मस्जिद के बारे में कुछ बता सकते हैं आप? ये मेरे नाना अबू बताते थे कि ये हम लोग जो थे वो हम भी भाई छोटे छोटे थे, तो उस वक्त वहाँ पे हिंदू और मुस्लिम का जो है झगड़ा हुआ। जिक्र किया कि यहाँ एक मस्जिद भी मौजूद है। हाजी अमीर खान साहब ये भी पहले फरमा रहे थे कि करीब एक मस्जिद है जो मुसलमानों ने एक रात में तामीर की। तो उस मस्जिद की तरफ चलते हैं, उस मस्जिद की आपको ज़ियारत भी करवाते हैं और मज़ीद इनसे इंशाअल्लाह मालूमात लेते हैं। चलें जी मस्जिद की तरफ। ये देखें जी, बड़ी खूबसूरत जगह पर बिल्कुल जंगल है, और आज से तस्वर करें कि तकरीबन 100 साल पहले क्या यहाँ मामलात होते होंगे, कितना बड़ा जंगल होता होगा। और ये मस्जिद अभी तो मतलब नई तामीर लग रही है, पहले ये मस्जिद पत्थरों पर बनाई गई थी। ये सारे जंगलात हैं, और अमीर खान साहब बता रहे हैं कि इन खजूरों के दरख्तों के दरमियान एक फरश सा बना हुआ करता था। आज से तकरीबन 100 साल कबल इनके नाना जान इनको बताते थे वहाँ हिंदू अपने मुर्दों को जलाया करते थे। तो ये मस्जिद के माशाल्लाह मुतवल्ली भी हैं, मस्जिद के मौज़न भी हैं, यहाँ अज़ान देते हैं, सफाई सुथराई करते हैं। तो इंशाअल्लाह इनसे मुकम्मल मालूमात लेते हैं। मस्जिद तो बना दी पल भर में ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था बरसों से नमाजी बन न सका। तो जी हम उस मस्जिद में आ चुके हैं जो मस्जिद मुसलमानों ने एक रात में तामीर की थी। तो अमीर खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो हमारे रहबर साथी हैं, जो यहाँ के मुतवल्ली भी हैं, यहाँ के मुअज्जिन भी हैं। तो इनसे मुकम्मल मालूमात लेते हैं कि ये मस्जिद किस सन में तकरीबन तामीर की गई और इस मस्जिद की तामीर का आगाज़ किस तरीके से किया गया, और ये क्या स्टोरी है कि एक रात में इस मस्जिद को तामीर किया गया। जी अमीर खान साहब। यहाँ पे मेरे नाना अबू बताते हैं, क्योंकि हम तो बहुत छोटे, मेरी अभी 55 साल उम्र है, तो मेरे नाना अबू बता करते थे कि हमने ये मस्जिद जो है वो तकरीबन एक रात में तामीर की थी। हिंदू और मुस्लिम का जो झगड़ा चल रहा था, हिंदू जो है वो बनाने नहीं दे रहे थे, और उन्होंने लड़ाई झगड़े करके तो एक रात में मस्जिद तैयार की थी, उस वक्त पत्थर की तैयार की थी। तो ये बहुत पुराना विरसा है, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि इसे बहाल किया जाए, इस पर थोड़ी नज़र रखी जाए और इसकी सफाई सुथराई और इसकी तामीर में मदद की जाए। माशाल्लाह जी, ये अमीर खान साहब और उनके साथ जितनी मकामी हजरात हैं उन सबको यही मुतालबा है कि इस मस्जिद की देखभाल की जाए और इसकी तामीर का ख्याल किया जाए ताकि यहाँ आबादी हो सके। यानी हमारे टम्मन शहर में जितनी भी कोई तबलीगी जमात आती है या कोई भी किसी किस्म की जमातें आती हैं, वहाँ यहाँ वो जमात आती है, सफाई सुथराई वगैरह करती है या अजान वगैरह देती है। चूँकि एक मरतबा खुद भी मेरा एक इस जमात के साथ आना हुआ, तकरीबन 2017 में मौलाना वक़ास साहब नरोवाल की जमात थी, उनके साथ मेरा यहाँ आना हुआ। तो मजीद पूछते हैं कि ये मस्जिद अभी नई नई लग रही है, तो जिस वक्त बनाई गई थी तब ये बिल्कुल छोटी सी मस्जिद होगी? नहीं, इतनी थी जितनी अभी है ना, इतनी थी। वो सामने हुजरा वगैरह था जहाँ पे मुतवल्ली या कोई जमात वगैरह उस वक्त के लोग रहा करते थे, तो वो हुजरा था। वो जी देखें, हुजरा पुराने ज़माने का बिल्कुल जंगल के दरमियान
पुराने ज़माने का हुजरा जहाँ कोई भी मतलब जमात वगैरह आती या मेहमान यहाँ रुकते या उस वक्त के इस मस्जिद के जो मौलाना साहब थे, इमाम साहब थे, वो रुकते। तो क्या जब ये मस्जिद तामीर की गई आज से तकरीबन 47-48 के दरमियान ये तामीर हुई। 47-48 यानी तकरीबन पहले, क्योंकि जब हिंदू यहाँ मौजूद थे, सिख मौजूद थे, तमाम मज़ाहिब मौजूद थे, तब यहाँ नमाजियों का क्या माहौल था? यहाँ पे सारी आबादी हुआ करती थी, मुस्लिम की भी और गैर मुस्लिम की भी, और वहाँ यहाँ पे आके लोग बाजमात नमाज पढ़ा करते थे। यानी उस वक्त शहर में मस्जिद नहीं थी, उस वक्त शहर में मस्जिद मौजूद नहीं थी। एक फुला वाली मस्जिद है जो सबसे पुरानी है, और एक ये है। शहर में सिर्फ एक मस्जिद थी जी, फुलां वाली मस्जिद, जिसकी भी तारीख बड़ी ज़बरदस्त है, हिस्ट्री बड़ी ज़बरदस्त है। और उसके अलावा पूरे टमन शहर में यानी इस पूरी ज़िला तलगांग तहसील टमन में सिर्फ एक ही मस्जिद मौजूद थी, और वो थी जी यहाँ जंगल में। इस मस्जिद का नाम क्या है जी? नाम तो अभी किसी ने नहीं रखा है, तो मस्जिद ही कहते थे सिर्फ। अच्छा, सिर्फ मतलब उस वक्त इतनी, अल्लाह माफ करे, मतलब दीन की कमी हुआ करती थी ना, यानी इतने बड़े शहर में सिर्फ एक या दो मस्जिदों का होना दीन की कमी थी, दीन से दूरी थी। यानी उस वक्त नाम भी इस मस्जिद का तजवीज़ नहीं किया गया, सिर्फ मस्जिद बना दी गई एक रात में। तो उसकी क्या सूरत बनी थी? यानी एक रात में मस्जिद तामीर करना, मिस्त्रियों को भी लेकर आना, पत्थर भी इकट्ठे करना, गारा मिट्टी या जितना भी मटीरियल होता है वो कैसे इकट्ठा किएगा? गद्दों पर, खच्चरों पर, घोड़ों पर, क्या जरिए था? कुछ गद्दों पे जो नाना बू बताया करते थे, हम तो बहुत छोटे हैं, कुछ गद्दों पे, कुछ ऊँटों पे, कुछ जो बैल होते हैं, बैलों पे लाया गया और इसको तामीर किया गया। यानी एक रात के अंदर जितने भी अहल इलाका हैं मुसलमान यहाँ इकट्ठा हो गए, और बैलों पर, खच्चरों पर, गद्धों पर, ऊँटों पर, यानी जिसके पास जो भी सवारी थी उस पर वो पत्थर लाद कर रहा था, मिट्टी, गारा या जितना भी मस्जिद का तामीर का मटीरियल था वो लेकर आता, और यहाँ मस्जिद अल्हम्दुलिल्लाह एक रात में तामीर की गई। जी बिल्कुल, यही बात है। तो उस वक्त के यहाँ मस्जिद के इमाम साहब कौन थे? आपके नानाबू क्या बताते हैं को यहाँ टम्मन के पुराने उलमाए कराम में से? ये यहाँ पे नानाबू बताया करते थे कि ये साहब दादों से थे ना, इमाम गजाली साहब। जी जी बिल्कुल, वो उनकी ज्यादा मेहनत थी, वो हुआ करते थे। अच्छा, इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह, जिनका जिक्र हमने कल भी किया था अपने एक वीडियो में कि इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह दारुल उलूम देवबंद से फारिग तहसील थे, और इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह की कब्र बड़े कब्रस्तान में मौजूद है। बड़े अल्लाह के वली आदमी थे, उनके बारे में हमने काफ़ी तस्करा सुना भी है और किताबों में पढ़ा भी है। हमारे टम्मन के जी 4 ऐसे बुजुर्ग गुजरे हैं जिनका तस्करा अल्हम्दुलिल्लाह किताबों में आया है। एक इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह, और दूसरे मौलाना अब्दुल हई अलवी रहमतुल्लाह अलैह, वो नीचे मस्जिद रसूल वाले जी, जिसे हाथ वाली मस्जिद कहते हैं, उस पर भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक वीडियो बनाई है, मस्जिद रसूल पर भी। और 2 और उलमाए कराम है जिनका तस्करा किताब में आया है, और इंशाल्लाह इस मस्जिद को भी इंशाल्लाह हम सोशल मीडिया पर लेकर आएंगे, और हुकूमत से भरपूर मुतालबा करते हैं कि बिल्कुल ये मस्जिद वीराने में है, कोई इस पर तवज्जो नहीं देता। ये एक तारीखी विरसा है, एक कदीम विरसा है, इस पर तवज्जो दी जाए और इस विरसे को महफूज तरीन बनाया जाए, ताकि हमारी आने वाली नस्ल को अपने बुजुर्गों की कुर्बानियाँ याद रह सकें, और कुर्बानियों का पता चल सके कि कितनी कुर्बानियों से इस मस्जिद को तामीर किया गया, कितनी कुर्बानियाँ और कितनी मुशक्क़त से एक रात के अंदर इस मस्जिद को तामीर किया गया। इंशाल्लाह जी, जरूर इससे आवाज़ उठाई वैसी अल्लाह दी खैर हुई इंशाल्लाह।